संजय धीरे धीरे उसके करीब आया और उसने तान्या को दीवार से लगा दिया और उसके कान के पास आकर बहुत ही धीमे और इंटेंस आवाज में बोला, बस करो, ऐसे मुझे मत देखो, मैं खुद पर से कंट्रोल खोने लगा हूँ। मैं अभी यही तुमको खा जाऊंगा। बोलो, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमको खा जाऊं? ये बोलकर उसने तान्या के कान पर किस किया। एक पल के लिए तो तान्या कहीं खो सी गई थी, लेकिन अगले ही पल उसे होश आया और उसने जब संजय की बात सुनी तो उसने संजय के सीने पर एक पंच मारा और बोली, संजय आप बहुत गंदे होते जा रहे हैं, बिल्कुल बदमाश हो गए हैं आप, बस करिए नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। संजय तान्या के मासूम से चेहरे को देखा जो शर्म से लाल हो गया था। वो हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, संजय तुझे कैसे मिल गई ये? कितनी मासूम है ये। उसने तान्या को अपने बाहों में भर लिया और बोला, तान्या आई लव यू, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। तान्या भी थोड़ी इमोशनल हो गई। फिर वो बोली, बस करिए संजय, अब आप मुझे रुलाएंगे क्या? मेरा पूरा मेकअप खराब हो जाएगा, चलिए हम लेट हो रहे हैं। संजय ने तान्या का हाथ पकड़ लिया तो तान्या ने संजय से कहा, रुकिए तो जरा। संजय रुक गया और तान्या की तरफ मुड़ा। तान्या अपने दोनों हाथों को बांधे संजय को देख रही थी और बोली, ऐसे जाएंगे क्या आप पार्टी में? संजय ने आश्चर्य से अपने आप को देखा और बोला, हाँ, क्या कोई खराबी है? तान्या बोली, है, बिल्कुल है। वो तुरंत संजय के पास गई और उसने संजय के गालों पर एक किस कर लिया और उसने उसके जैकेट के बटन्स खोले और उसके सीने पर उसके दिल के पास किस कर लिया। उसके गाल और शर्ट पर तान्या के होठों के निशान बन गए थे। संजय ये देखकर हैरान हो गया। उसने तान्या से कहा, क्या हुआ? तुम ये क्या कर रही हो? तान्या बोली, हो गया, ये नजर का टीका है। अगर कोई लड़की आपके पास आए तो बस ये उसे दिखा दीजिएगा, वो अपने आप से दूर हो जाएगी। संजय तान्या के इस बचकानी हरकत पर जोर से हंसा। उसने पहली बार तान्या को जेलस होते देखा था। उसने तान्या के होठों पर किस कर लिया और बोला, तुम्हें पता है कि तुम कितनी प्यारी हो, मुझे तुम्हारे सिवाय कोई छू भी नहीं सकता। तान्या संजय की आंखों में देखने लगी और फिर बोली, ओफो, अब मुझे फिर से लिपस्टिक लगानी पड़ेगी, सब आपकी वजह से। संजय ने कहा, तुम कार में लगा लेना, अब जब तुम दोबारा लगाने ही वाली हो तो मुझे जी भर के चूम लेने दो। उसने तान्या को उसकी कमर से पकड़कर करीब कर लिया और जैसे ही उसे किस करने वाला था कि रमेश का कॉल आ गया। संजय गुस्सा गया और बोला, इसको हर बार पता कैसे चलता है कि मैं तुमको किस करने वाला हूँ, मूड खराब कर देता है। तान्या संजय की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, चलिए ये किस भी अब आप कार में ही करिएगा डियर हस्बैंड। फिर दोनों कार में चल दिए। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार्टी में पहुंचे। वो दोनों प्यार में डूबे किसी पंछी के जोड़े जैसे लग रहे थे। उनको यूं साथ देखकर सभी लोग बोल रहे थे, कितने प्यारे कपल है, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, लगते भी क्यों नहीं। एक जो बेहद खूबसूरत थी तो एक बेहद हैंडसम एंड चार्मिंग था। जब से वे दोनों पार्टी में पहुंचे थे तभी से सभी लोगों की नजरें उन्हीं दोनों पर थी। वहां पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी थे जो खासकर तान्या का इंटरव्यू लेने आए थे। आखिर वो एक इतने फेमस सेलिब्रिटी का इंटरव्यू कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने दोनों को जब साथ में हाथों में हाथ डाले देखा तो उन्होंने सवालों की झड़ी ही लगा दी। आखिर ये एक बहुत बड़ी न्यूज थी। आज तक तो सिर्फ उनके लिंकअप की खबरें ही आती थी, लेकिन आज पहली बार दोनों ने साथ में आकर उन खबरों पर मुहर लगा दिया था। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस तान्या, तो क्या आप दोनों के जो लिंकअप की खबरें थी वो सच थी? इस पर तान्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्या अब भी कोई शक है? इस पर रिपोर्टर ने संजय से पूछा, तो लगता है हम लोगों को आप लोगों की शादी की खबर जल्दी सुनने को मिल सकती है। संजय ने कहा, मुझे माफ करिएगा, थोड़ा आपको निराश होना पड़ेगा। असल में हमने पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली है। हाँ, लेकिन हम जल्दी ही ग्रैंड वेडिंग करने वाले हैं। वैसे भी हमारे शादी की बात बहुत सारे लोगों को पता है। मुझे हैरानी है आपसे ये खबर कैसे छूट गई। इस बात पर वो रिपोर्टर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। आखिर वो जानता था कि ये संजय शेखावत है, उससे बात करना इतना आसान कैसे हो सकता है। तभी उस रिपोर्टर ने फिर से पूछा, मिस्टर संजय, ये आपके चेहरे पर निशान कैसा है? ये सवाल सुनकर तो तान्या शर्म से लाल हो गई। उसने संजय की तरफ देखा जो उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तान्या उसको गुस्से से घूर रही थी। वो सोच रही थी कि ये संजय भी ना, इन्हें लिपस्टिक का दाग मिटा देना चाहिए था। इन्होंने ये जानबूझकर किया, इन्होंने तो मुझे सबके सामने शर्मिंदा ही कर दिया।
और देखो कैसे मेरा मजाक बना रहे हैं। घर चलिए तब इनको मैं बताती हूँ। संजय तान्या को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसको मुस्कुराता देख सब लोग हैरान हो गए। आखिर संजय अपने स्ट्रीट बिहेवियर के लिए जाना जाता था। उसका यूं मुस्कुराना कोई छोटी बात नहीं थी। संजय ने रिपोर्टर की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, ये मेरी वाइफ ने मुझे नजर का टीका लगाया है। ये सुनकर तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई और श्रेया शर्म से लाल हो गई। उसने अपनी निगाहें जमीन की तरफ झुका ली। तभी रिपोर्टर ने हैरानी से पूछा, नजर का टीका मतलब? संजय ने हंसते हुए कहा, मेरी वाइफ को लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हूँ, इसीलिए मुझे बाकी लड़कियों से बचाने के लिए मेरी वाइफ ने मुझे ये नजर का टीका लगाया है। ये सुनकर तो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, आप लोगों की जोड़ी तो सच में कमाल की है। ये सुनकर संजय ने तान्या की कमर साइड से पकड़ ली और दोनों अपने बैठने के जगह पर पहुंच गए। ऑर्गेनाइजर्स ने उन दोनों के बैठने के लिए सीटें एक पास लगाई थी। बैठते ही तान्या ने संजय से कहा, आपको ये करने की क्या जरूरत थी? आपने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। संजय ने प्यार से उसके हाथों को थाम लिया और बोला, इसमें शर्मिंदा वाली क्या बात है? मैं तो पूरी दुनिया के सामने बताना चाहता था कि मैं अब बस तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। उसकी बातें सुनकर तान्या की आंखें भर आई। उसने संजय के हाथों पर किस कर लिया।